आज हम परमात्मा के स्वरूप के बारे में और गहराई से जानेंगे। तो ये भी इनकी बहुत जरूरत है। कई जन्मों से आए हैं, फिर भी परमात्मा की जानकारी हमारे पास इतनी उपलब्ध नहीं है जो वास्तविक में होनी चाहिए। इस हिसाब से न तो हम आज का जो जन्म सफल कर पाते हैं, न दूसरों को हम हेल्प कर पाते हैं। वास्तव में भारत और अमेरिका के बीच कोई दूरी नहीं है। दिखती जरूर है कि 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका है, परंतु हम अमेरिका में बैठकर सोचते हैं कि हमें भारत पहुंचने के लिए समुद्री जहाज से 25 दिन लगेंगे। भौतिक चेतना के अनुसार इतनी दूरी तय करने के लिए समय की आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा दूरी को कम कर देती है। यदि आप हवाई जहाज से जाते हो, इस यात्रा में केवल 7 दिन लगेंगे। हवाई उड़ान की ऊर्जा के बढ़ाने की दूरी कम होगी, और आज जो फ्लाइट है वो तो आपको 18 घंटे में भारत अमेरिका की दूरी कम कर देती है, और हम जानते हैं। जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतना ही दूरी कम होगी। मान लें कि आप निद्रा में स्वप्न देख रहे हैं, आप अमेरिका से भारत जा रहे हैं। न्यूयॉर्क तक के लिए आप रेलगाड़ी से जाते हैं, फिर पानी से, जहाज से विभिन्न बंदरगाहों पर रुकते रुकते अंत में बंबई पहुंचते हैं। स्वप्न में यह सब कुछ मिनटों में हो जाता है, क्योंकि विचारों में कोई दूरी नहीं होती। या मान लो कि स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं रेडियो से भारत का कोई स्टेशन रेडियो मिला रहा हूँ, यहाँ कोई दूरी नहीं है। यह सब मेरे मस्तिष्क के विचार है, और विचार की गति प्रकाश से मिलती है। कहने का तात्पर्य है, जब हम ऊर्जा से परमात्मा को जानते हैं, वास्तविक स्वरूप परमात्मा का ऊर्जा ही है। तो ये साबिती हमारे वेदों उपनिषदों में हमें प्राप्त होती है। विज्ञान तो आज अणु परमाणु की बात कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले तय कर चुके हैं कि परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। जब आज हम उपलब्ध हो रहा है कि माहिती, अनुभूति, इनके आधार पर हम 100% कह सकते हैं ऊर्जा से आप 1 सेकंड में अमेरिका जा सकते हैं, और वहाँ कार्य करके वापस भी आ सकते हैं। जिस तरह लाहिड़ी माँ से जब उन्होंने शक्तिपात हुआ, वो रेलवे में सर्विस कर रहे थे। उनका जो बॉस था अंग्रेज था, उनकी बीवी वहाँ थी लंदन में, और उनको तबीयत खराब हो गई। ऐसा भी हुआ एक बार तो उन्होंने यहाँ बैठे ठीक कर दिया, दूसरी बार कुछ फोटोग्राफ, दस्तावेज लाना था, तो लाहिड़ी मास्टर ने उनको वो दस्तावेज ला के दे दिए। ये कैसे संभव है? फिर भी असंभव को संभव करने वाले यही महात्मा लोग हैं। अपनी छायाचित्र से अलग होकर वहां जाकर उनको प्रैक्टिकल अनुभव करके उनको दर्शन दे के वापस आते हैं। जब वो मैडम इंडिया आई तब उन्होंने कहा, अरे ये आदमी को तो अपने लंदन में मेरे पास मैंने देखा था। तभी उनको अरे ये आदमी यहाँ सर्विस कर रहा है, और मैडम कह रहे कि मेरे पास आए थे जब मेरी तबीयत बरोबर नहीं थी। तो अंग्रेज तो आश्चर्यजनक हो गए कि कैसे संभव है। ऐसे ही हमारे पूज्य मोटा गुजरात के, उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था, अंत समय में मैं तेरे साथ रहूंगा, वहीं रहूंगा, और ऐसा हो न सका। वो कहीं दूर थे, और अंतस्प्राण अनुभव हुआ कि माँ का अंतिम समय है। वो ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठने के बाद वहां हाजिर हो गए। माँ ने उनको देखा, खुद को शांत कर दिया। अब कब आएगा, कैसे आएगा? जब माँ ने उनको देखा
पलंग के सामने खड़े हैं और प्रणाम कर रहे हैं। मन को यही काम था, उनको देखना था, बेटा को देख लिया और देह शांत हो गया। तो ये छाया चित्र है। आप अपने प्राण पर अपनी छाया के साथ एक होते हैं और त्राटक करते हो। वो त्राटक करते करते जब आपके हाथों में, पहले हमने आपको सिखाया ना, प्राण शरीर की ऊर्जा कहाँ है, ऊपर की रिंग में, सूक्ष्म में कहाँ है, ऊपर है। धीरे धीरे कारण में आए और कारण में आने के बाद जब महाकारण में आपकी चेतना एक हो जाए तब संकल्प करना है। आप अपनी छाया को दूर भेज सकते हो। मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, बताया था ना। उत्तरकाशी में मनीषानंद के पास मेरे को रहने को मना किया तो मैंने कहा मैं यहाँ रहूँगा और उत्तरकाशी चला गया। दूसरे दिन आया, उसने कहा स्वामी ने, हाँ तू यहीं बैठा रहा, तो मेरे को परमिशन मिल गई। तो कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल होता है। अच्छे कार्य में उनका सदुपयोग कर सकते हो। आप दूसरी तरह अपना ही छाया को वहाँ भेज सकते हो। पहले प्राण पर त्राटक करते, त्राटक करने के बाद जैसे जैसे एक घट बन जाए। मैंने भी प्रैक्टिकल नोट में लिखा है कैसे ये करना है सब। इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ कि शायद इनका गैर उपयोग भी हो सकता है। मैं एक ही बार उपयोग किया था, बाद में नहीं किया है। प्राण शरीर में जब गठता आने वाले, बाद में सूक्ष्म, सूक्ष्म व कारण और महाकारण से, इनके बाद सबको एक करना है। उसके अंदर कोश कोशिकाएं डालनी है, नस नाड़ियाँ डालनी है, प्रकाश डालना है। एक करोगे तभी तो पूरा शरीर बनेगा। फिर उनको आप दूर भेज दो। संकल्प से आंख बंद करके जहाँ जाना वहाँ का चित्र आप अपने आज्ञा चक्र में लेकर जैसे संकल्प करोगे, छाया तुरंत 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाती है। ये है लाहरी मासे की बात हुई और ऊर्जा की बात है कि परमात्मा ऊर्जा ही है। दूसरी ओर ये कहते हैं दूरी और समय माया के ब्रह्म का एक अंग है। ब्रह्म शब्द यहाँ इसलिए कहा गया कि ये नाशवंत है, इस हिसाब से उनको ब्रह्म कहा गया, क्योंकि अभी देखा 2 सेकंड में चेंज हो जाता है, इसलिए उनको नाशवंत परमहंस योगानंद जी ने कहा। जो नश्वर मनुष्य के बोध के लिए अविभाजित अनंत की विभाजित करता है और मापता है। ईश्वर की चेतना में जो कि माया अछूती है और ईश्वर के साथ एक हुए भक्त के लिए जिसे दिव्य बोध हो गया है, दूर और पास, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल सब शाश्वत सर्वव्यापक में विलीन हो जाता है, तभी वो कर सकता है। जिस तरफ परसों हमने प्रैक्टिकल देखा न, 3 साल पहले का बॉडी आज भी हम देख सकते, अनुभव कर सकते। पुरुष है, लेडी से, या उनकी उम्र है, या उनके स्वभाव से लेकर टोटली इंफॉर्मेशन मिल जाती, क्योंकि इथर में है। जब ये मान लोगे तभी आप उन पर कंट्रोल कर लोगे। खाली सुनना नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूँ आपके हृदय में उतरना चाहिए, तभी आप भी कर पाओगे। श्रद्धा गुरु तत्व पर तुरंत सक्रिय आपको सहायता हो जाएगी और आपको संकल्प करना 100% होगा, क्योंकि मेरे को मेरे गुरु पर इतनी ही श्रद्धा थी, तभी मैं ये कार्य कर सकता हूँ। इतना हृदय का भाव गुरु के साथ एक हो जाता है। जब उनके बिना आप रह नहीं पाते हो तब ये कार्य होता है। तब मैं पहली बार अफ्रीका गया और इसका केस मेरे सामने आया। मेरी ये एग्ज़ाम थी, गुरु पर मेरी कितनी श्रद्धा है। गुरुदेव लंदन में थे, मैं अफ्रीका था, उनका ही कार्य कर रहा था। फिर जैसा ही मेरे सामने बैठे बहन जी थी, उनका घर वाला ईट्स में चला गया और मेरे सामने आई, और मैंने अंदर से सोचा अभी मैं ये केस नहीं लूँगा, मेरे गुरु पर मेरी श्रद्धा नहीं साबित होगा। सीधा हाथ टच कर दिया उनको, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि प्राण ही कर रहा है तो आप इसमें आए ही नहीं। 15 दिन उनको बाहर निकाल दिया। ये कार्य होता ही, चमत्कार समझो जो भी कहो, होता ही। करने वाले ऊपर वाले हैं, उनके हाथ में तो कितनी सत्ताएं हैं।
गुरु तत्व परम तत्व एक ही है। जब इतनी श्रद्धा जब बढ़ जाती, कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। इसलिए योगानंद जी कह रहे हैं, जिनको बोध हो गया है, दूर और पास, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल सब शाश्वत सर्वव्यापक में विलीन हो जाता है, उनके साथ सब एक हो जाते हैं। हमने तो उसको फासला किया है, ऊपर वाले ने फासला नहीं किया है। संपूर्ण विश्व का अस्तित्व केवल विचार में है। ऐसी ही मन की शक्ति दूर मन की एक धारणा है। मैं अपनी आंखें बंद करके उन वस्तुओं को विषय में सोचता हूँ जो 2000 मील दूर है, फिर भी मीलों की दूरियां विचारों का केवल विचार मात्र है। दूरी और समय विचारों का केवल विभेदीकरण है। इनको समझना पड़ेगा। योगानंद जी कह रहे हैं, मैं अपनी आंखों बंद करके उन वस्तुओं के विषय में सोचता हूँ जो 2000 मील दूर है, फिर भी वे मीलों की दूरियां विचारों का केवल विचार मात्र है। क्योंकि हमारे अज्ञात मन में ये उतरता है। अमेरिका थोड़ा यहाँ है, वो 10,000 किलोमीटर दूर है। ये आपका विचार है। दूरी है स्थूल की, मगर सूक्ष्म में जाते दूरी नहीं रहती है। तत्काल परिणाम लक्ष्य बनता है। इसलिए जब हम हमारे अंतर जगत में उतर जाते हैं, तब दूरियां खत्म हो जाती हैं। जैसे आप विचार मात्र से अमेरिका पहुंच जाते हैं, जो हमने देखा है, एक सेकंड भी नहीं लगती, तक्षण वहाँ उनका घर से देखे हमारे साधक हम देख सकते हैं। इतना ही ये सुलभ है आपकी चेतना को ट्रांसफर करना। जब आप शाश्वत सर्वमांश परमात्मा के साथ एक होते हैं, तब आपके लिए भी सुलभ हो जाता है। आप मानते हो मेरे से तो नहीं होगा, तो दूरियां बढ़ जाती है। जब आप कहते हो ये होगा ही, दूरियां कम हो जाती है। क्योंकि विचार नहीं रहता, तब शून्य हो जाती है। और शून्य प्रकाश सर्वव्यापक है। जैसे आप उनके साथ जुड़ते हो, सर्वव्यापक होते हो, विचार नहीं होता है, तो आप शाश्वत हो जाते हो। शाश्वत तो सर्वव्यापी है। जैसे आप उनके अंदर इन्वॉल्व होने के बाद जो संकल्प करते, तो काम तो होता ही है। अब हम प्रैक्टिकल करते तो होता ही है। तो वैसे ही दृष्टि ही है। जब आप प्राण से एक हो जाओगे, तब आपको सिखाया गया देखना है प्राण से। जब घनिष्ठ हो जाएगा, तो आप सर्वव्यापक हो ही जाओगे। ये चित्र यहाँ नहीं, वहाँ का भी आप देख सकते हो। ये मोबाइल क्या करता है, लाइव करते हैं मोबाइल, तो अमेरिका का हो तो तक्षण आ ही जाता है। हम कभी क्रिकेट देखते, कहाँ भी भले अभी लंदन में खेला जा रहा है, तो हम देख सकते लाइव कैसे होता है। इनको कुछ चिंतन करना चाहिए। ध्वनि, प्रकाश, उनकी तो करामत है। कनेक्टेड तो उपग्रह, तो यहाँ प्रसाद होता है। तो ये शक्तियाँ हैं, उनको स्वीकार करें, जो हमारे अंदर भी है, उपलब्ध है। जब एक होने से तुरंत लाइव आप भी देख सकते हो। ये राधा बहन देखती है, लाइव ही देखते हैं, तुरंत संकल्प किया, उनके वहाँ के लाइव चालू हो जाता है। तो ऐसा खुद पर विश्वास करना है, आप सर्वव्यापक तत्व हो। डेली ये संकल्प करना ही है, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं प्राणवान हूँ, मेरे अंदर वही प्रकाश उपलब्ध है जो परमात्मा का है। नाता जुड़ गया। धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, घनिष्ठता आते आते सब एक बार संकल्प करने से इस तरह सीधा आ जाएगा। तीसरा नेत्र ओपन होता ही है। पर ये साधना है, प्रगाढ़ करनी पड़ती है। अनुभव में आइसक्रीम और गर्म कॉफी के बीच क्या अंतर है? जब आप नींद से जागते हो, आपको ज्ञात होता है कि सपने की दुनिया में आइसक्रीम एक विचार था और गर्म कॉफी दूसरा। वे केवल दो विभिन्न विचार थे। विचार में सर्वज्ञता की शक्ति है। जिस प्रकार के विचार की मैं बात कर रहा हूँ, वह ईश्वर का विचार है। जिस प्रकाश
ईश्वर अपने विचार के द्वारा सर्वव्यापी है, उसी प्रकार हम भी हैं। वो तो यही कह रहे हैं। क्या हम रेडियो के द्वारा अमेरिका और भारत के विचारों को पहले से नहीं जोड़ रहे हैं? इसमें कोई दूरी नहीं है। जब आप कोई रेडियो स्टेशन मिलाने का प्रयास करते हैं तो प्रातः गतिहीनता आ जाती है। जो कार्यक्रम आप सुनना चाहते हैं उसमें विघ्न आ जाता है। उसी प्रकार जब आप अपने हृदय में कोई व्यक्तिगत रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं तो रूपांतरण में गतिहीनता आपकी प्रगति में बाधा डालती है। यह गतिहीनता आपकी बुरी आदतें हैं। हृदय में कोई व्यक्तिगत रूपांतरण की बात हुई है। पहले हमें सर्वव्यापक बनना है। व्यक्तिगत भी हो सकता है, तो पहला स्टेज हमारा वही होता है सर्वव्यापक। हम पहले से ही हमारी सोच छोटी रखते हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते। जिस तरह हमारी बॉडी है, शास्त्रों ने कहा ना, छोटा ब्रह्मांड बड़े ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है, मगर हमारी छोटी सोच के कारण हम छोटे ब्रह्मांड में ही कैद हो जाते हैं। उनसे आगे सोचते ही नहीं कि मैं सर्वव्यापक का अंश हूँ। गलती हमारी कहाँ होती है? अब हम कह के आप तो आपकी साधना के साथ देख पाते हो, तो आप छोटे हो गए, आपकी सोच छोटी हो गई। आप सर्वव्यापक हो, ये अज्ञात मन उतर जाएगा तो आपकी चेतना विशाल बन जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। विश्व में सबका कल्याण। हमारे हृदय की भावना इतने विस्तार बड़ी होनी चाहिए, तभी हम उनको अनुभव कर पाएंगे। सोच छोटी करनी ही नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया कि आपकी सोच कम होगी तो आप अवरोध आ जाएगा। चेतना को विस्तार करने दो। परमात्मा सर्वव्यापक है, अनंत कोटि नायक है, तो मैं उनका अंश हूँ। उनके नाते मैं भी कम से कम इस शरीर में तो सर्वव्यापक हो। दूसरी बात करें, इस क्षेत्र में तो आप सर्वव्यापक हो ही। आपकी पूरी बॉडी में कहाँ से जाना है, कहाँ देखना है, आप देख सकते हो। सवाल इसको उनके साथ जोड़ना है, और क्या है। उनके साथ ट्यूनिंग मिलानी है, तो आप भी हो सकते हो। तो इन पर गहराई से सोचे। जय सच्चिदानंद। Thank you.